हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि आप लोगों के कोई भी जान पहचान रिलेशन रिलेटिव वगैरह कोई भी है, उनको देखो आप लोग ये शेयर करना और उनको बोलना कि देखो रीजनिंग का तो पूरा कोर्स यहाँ पर एनटीपीसी का करवाया जा रहा है, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ओके, चलते हम लोग आज के नए क्वेश्चन पे। हाँ जी, आ जाओ। आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हमारे पास, सीरीज का क्वेश्चन आया। और देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला भाई। देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ADI फिर क्वेश्चन मार्क या स्टार वाई। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग सबसे पहले क्या किया करो, इन्हीं अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिखा करो। इन्हीं अल्फाबेट्स के ऊपर नंबर लिखो। तो लिखो यहाँ पे नंबर, देखो यहाँ पे 1, 4, I और 25। जिन लोगों को याद नहीं है, बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ अल्फाबेट के नंबर याद कर लो, बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही काम आते हैं, तो ये ध्यान रखो। और अब देखो नंबर लिखते हमारे लॉजिक पकड़ में आ गया। क्वेश्चन में पता है क्या कर रखा है, बताओ। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो बताओ बीच में किसका स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा ना। और 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16। और 16 बताओ किस पे आता है, पी का नंबर होता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आया, पी। ये सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो हमारा। ये क्वेश्चन आ रखा है। एक काम करते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि 94 से 96 तक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछेगा। इससे हम लोग डायग्राम एक बार बना लेते हैं, फिर तीनों क्वेश्चन को यहीं लाके कर लेंगे। लेकिन एक बार डायग्राम यही बना लेता हूँ, क्योंकि बार बार थोड़ी ना बनाएंगे हम लोग, इसलिए एक बार डायग्राम तो यही बना लो। क्वेश्चन थोड़ा मैं छोटा कर दूं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, दिख जाएगा। देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा, पहली खबर देखो, बताए वाई एक गृहिणी है और उनका पति, और उसका पति कौन है, इंस्पेक्टर है। ये वाई, बताओ गृहिणी है, माइनस है, ये गृहिणी। और क्या बताया, इसका हस्बैंड है कोई, ये हस्बैंड आ गया, जो कौन है भाई, इंस्पेक्टर है। मैं शॉर्ट में लिख दूं, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इंस्पेक्टर। ओके, आगे बढ़ो क्वेश्चन में। बताया उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है। मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इसके 2 बेटे हो गए, एक कौन है, शिक्षक है, और एक कौन है, बैंकर है। आप लोगों को मैंने देखो बार बार हर वीडियो में इनका डायग्राम बताता हूं, आज फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि माता पिता को ऊपर लेके जाओ, बेटा बेटी को नीचे लेके आओ, भाई बहन को बराबर में रखो, और बराबर में रख के पति पत्नी को बोले तो बराबर में रख के इनको क्या कर दो, बंद कर दो। जैसे देखो ये बताया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इनके बेटे हैं, एक तो जे है और एक कौन है, के है। देखो मैंने बताया कि नीचे लेके आओ। एक बेटा कौन है, जे, ये जे, और एक बेटा कौन था, के, ये के आ गया। दोनों बेटे हैं, प्लस मेल के पास और फीमेल के लिए माइनस। अब देखो जे कौन था भाई, शिक्षक। जे कौन था, शिक्षक, शॉर्ट में कर दिया मैंने। और के कौन है, बैंकर। ये के आ गया अपने पास, बैंकर। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। जिनकी शादी कर्मशः नर्स और शिक्षिका से हुई। देखो कर्मशः का मतलब हो गया कंटिन्यू, मतलब सीक्वेंस चलेगा। जैसे नर्स किसके लिए, जे के लिए, और शिक्षिका किसके लिए, के लिए। मैं नर्स की शादी हो रखी है किससे, शिक्षक से। ये शिक्षक है जिसकी शादी किससे हो रखी थी, नर्स से। ओके, और ये है बैंकर, मतलब के, जिसकी शादी किससे हो रखी है, शिक्षिका से। ये शिक्षिका, माइनस इसकी शादी इससे हो गई। आगे पढ़ो। आगे बोला कि जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है। ये जे आया, इसके एक बेटा हुआ, और क्या बताए, विवाहित है। तो बताओ इसके कोई ना कोई लड़की और हो गई, और जो भी बेटा है वो कौन है भाई। देखो जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है, ये नाम दे दो इसका पी, जो कौन है, इंस्पेक्टर। ये कौन हो गया, इंस्पेक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे वाई का पति भी इंस्पेक्टर था और इसका बेटा भी इंस्पेक्टर ही है। फिर क्या बताया कि जिसके 2 बेटे हैं, लेकिन इसके क्या है, 2 बेटे, लेकिन इसके भी क्या है, 2 बेटे। एक बेटा ये आ गया और एक बेटा ये आ गया। नीचे ले जाओ, नाम नहीं दे रखा, प्लस बना के छोड़ दो। फिर बता रखा क्वेश्चन में के की विवाहित बेटी क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देखो के का बता रखा क्या है, एक विवाहित बेटी है। ओके, विवाहित है, तो बताओ प्लस लगा के बंद करना पड़ेगा किसी ना किसी के साथ। लेकिन क्यू का नाम क्या दे रखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये देखो भाई,
थोड़ा सर्कल बड़ा कर दो ताकि सॉफ्टवेयर लिख सके हम लोग। ये क्यों, कौन है ये, सॉफ्टवेयर। शॉर्ट में कर दूं मैं, माइनस है, प्लस यहां पे क्या करो प्लस, जिससे इसकी क्या हो रखी है, शादी। आगे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके दो बेटे हैं। अब देखो इसके भी क्या है, दो बेटे हैं। देखो एक बेटा यहां पर और एक बेटा कोई और हो रखा है, जिसके दो बेटे हो गए। ये हमारा एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये अपने क्वेश्चन में एक परिवार है। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा था, एक बार अब मैं जल्दी जल्दी में पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट मार देता हूं आप लोगों के पास। क्वेश्चन में मैं बता रखा है कि वाई एक गृहिणी है जिसका विवाह हो रखा है एक इंस्पेक्टर से। बताया इंस्पेक्टर के एक बेटा हुआ कौन, जे, जिसका विवाह किससे हो गया, एक नर्स से। और एक बेटा हुआ इसके के, इसी के ना, उसका विवाह किससे हुआ, शिक्षिका से। के बैंकर था। बोला जे के भी एक बेटा था पी नाम का। जे के भी एक बेटा हुआ पी नाम का, जो कौन था, इंस्पेक्टर, जिसकी शादी हो रखी है। और पी के दो बेटे भी हो रखे हैं। बोला के एक बेटी हुई, क्यों, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको भी मैरिड बताया और उनके भी दो बेटे बता दिया। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ओके अब देखो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताओ। अब सबसे पहले पुरुष गिनो, पुरुष कितने हैं, क्योंकि देखो सबसे पहला अनुपात किसका बताना था मैं, पुरुष के लिए। तो पुरुष कितने आए, देखो पुरुष एक, जा प्लस है वो सब पुरुष है, 2 3 4, इसके अंदर भी 5, फिर 6 7 8 9 पुरुष हो रखे हैं। अब महिलाएं गिन लो। अब टोटल क्या कर लो, महिलाएं गिन लो, एक महिला, 2, उधर 3, इधर 4 और इधर 5। नीचे तो लड़के लड़के, तो हमारा अनुपात क्या आ गया, 9:5। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये आंसर आया सी ऑप्शन। ओके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब देखो क्वेश्चन का डायग्राम यही रहेगा, हम लोग केवल क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं भाई डायग्राम तो सेम है क्योंकि डिटेल सेम है, केवल क्वेश्चन ही तो अलग किया है इसने। बताया मैंने 3 क्वेश्चन पूछेगा यहां से। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन में क्वेश्चन बताया कि क्योंकि दादी क्या है, क्योंकि दादी का बिजनेस बताना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि दादी का बिजनेस, मुझे बताओ दादी कौन होगी, पिता की माँ। दादी कौन होगी, पिता की माँ। और क्यू का पिता कौन है, के। क्यू का पिता कौन हो गया, के। अब बताओ इनकी माँ कहां पर है, यहां पर, जो कौन है, गृहिणी। जो कौन है, गृहिणी। भाई ये इसका पिता हो गया, पिता की बीवी तो होगी। भाई देखो ये क्यू का पिता और पिता का पिता दादा, दादा की बीवी कौन, दादी, जो कौन है, वाई, और वाई कौन है, गृहिणी। तो आंसर क्या आ गया, गृहिणी। आंसर आया गृहिणी। ओके चलते हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक क्वेश्चन और पूछा गया है, मतलब एक बार डायग्राम बन गया तो फिर तो क्वेश्चन तो सारे वहीं से हो जाते हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन करने के अंदर तो, लेकिन एक बार डायग्राम बनना जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन आ रखा है। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे बता रखा है कि दी गई जानकारी के आधार पे बताया कि इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। हमें बोल रखा है कि इन ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन एक विवाहित है। पहले ऑप्शन बता रखा है शिक्षिका और शिक्षक। चेक करो शिक्षिका की शादी शिक्षक से ही हुई क्या, बताओ। शिक्षिका और शिक्षक है, ये है शिक्षिका, और इसकी शादी तो किससे हो रखी है, बैंकर से। इसकी शादी किससे हुई, बैंकर से। तो पहला ऑप्शन गलत। देखो सी ऑप्शन बता रखा है गृहिणी और बैंकर। बताओ गृहिणी की शादी तो इंस्पेक्टर से हुई थी, ये भी हमारा गलत है। देखो बी ऑप्शन बता रखा नर्स और शिक्षक। बताओ ये देखो ये नर्स है और ये कौन था, शिक्षक था। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। अपना आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीनों क्वेश्चन हो गए ना इसके, बस डायग्राम बन जाना चाहिए, फिर तो हमारे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। हमारे पास आ गया अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है, कथन और निष्कर्ष को लेके बता रखा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ऐसे बताया इसने, क्वेश्चन में बता रखा है कि डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका क्या बता रखा है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करो। हमें क्वेश्चन में केवल और केवल इतना बताया कि यदि डॉक्टरों से दूर रहना है आप लोगों को तो क्या करना है आप लोगों को कि पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाओ, अच्छी चीजें खाओ मतलब। ओके अब हमें बताना निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है। अब निष्कर्ष देखो आप लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना, इसी कथन से बताना कि इस कथन से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग। पहला निष्कर्ष बता रखा है शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। मतलब ऊपर हमें ऐसा बोलना चाह रहा है कि डॉक्टर शीघ्र ही, जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे डॉक्टर फटाफट खत्म, मतलब डॉक्टरों का काम ही खत्म हो गया, नहीं ना। तो पहली बात तो हमारा क्या हो गया, गलत।
दूसरा बताया कि डॉक्टर के रोजगार का एक मुख्य स्रोत जंक फूड है। बताओ डॉक्टर का मुख्य स्रोत क्या, ये बताओ ये मुख्य स्रोत हो गया कि डॉक्टरों का जंक फूड? डॉक्टरों का मुख्य स्रोत तो ये नहीं हुआ। हाँ, हमें ये जरूर बोलना चाह रहा है कि पौष्टिक आहार खाओगे तो डॉक्टर थोड़ा दूर रहोगे, लेकिन इसका मतलब तो ये थोड़ी ना हो गया कि डॉक्टर देखो उनका काम ही केवल ये खाने से चल रहा है, ये तो नहीं बोल रहा ना। तो फिर सेकंड भी क्या हो गया हमारा गलत। तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो न तो एक और नहीं दो सही, बी ऑप्शन, दोनों ही गलत आंसर। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये फिर से हमारे पास देखो एक अच्छा क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि 4 ऑप्शन आए, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करके बताओ कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। और ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है देखो, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेंढक और मगरमच्छ। बहुत लोगों ने देखो कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ का तो नाम सुना होगा, इनको तो जानते भी होंगे। और समुद्री घोड़ा जो होता है इसको आप लोग जानते भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं बताता हूँ समुद्री घोड़ा होता क्या है। देखो आंसर भी यही आएगा, रीजन भी बताऊंगा क्या। देखो इसका रीजन पहले, चलो मैं रीजन बता देता हूँ। कछुआ को आप लोग जानते हो, मेंढक को जानते हो, मगरमच्छ को जानते हो। देखो जैसे कछुआ और मेंढक की बात, मगरमच्छ की बात करते तो सरीसृप में आ गया, ये उभयचर जंतु हो गया, ठीक है। अब देखो इसको अलग क्यों किया और ये होता क्या वो बताता हूँ। समुद्री घोड़ा, अब देखो घोड़ा तो वैसे बताओ जंतु होता है, वैसे तो क्या होता है जंतु होता है, तो ये जंतु में जाना चाहिए। जैसे अभी देखो इनके पर्टिकुलर हमारे पास इनकी प्रजातियां होती है कि ये सरीसृप होता है और ये वो होता है, मतलब उभयचर जंतु होता है। लेकिन समुद्री घोड़ा क्या होता है? समुद्री घोड़ा होता है एक मछली होती है। समुद्री घोड़ा क्या होती है? एक मछली। अब इसको उस मछली को समुद्री घोड़ा क्यों बोल देते हैं? ये मत्स्य में आती है, ध्यान रखना, ये जंतुओं में नहीं आता, इसीलिए इसको अलग किया है। ये देखो समुद्री घोड़ा को अलग इसलिए किया है भाई, समुद्री घोड़ा मछली होती है और मछली की जो बनावट होती है ना, मतलब ये जो समुद्री घोड़ा की जो बनावट होती है ना वो क्या होती है, पूरा का पूरा शरीर मछली का होगा। इसमें पूरा का पूरा शरीर किसका होगा? मछली का। लेकिन उसका जो सिर होता है ना, चेहरे की बनावट होती है वो घोड़े की तरह होती है। इसमें जो चेहरे की बनावट है वो किसकी तरह होगी? घोड़े की तरह। इसलिए इसको देखो अलग कर दो कि भाई देखो ये घोड़ा है, जंतु का नाम है, लेकिन ये होती किसमें? मत्स्य वर्ग में आती है। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन आया और देखो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है जो मैं सही कर देता हूं पहले, फिर करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर जो प्लस है इस प्लस को मिटा के यहाँ पे डिवाइड लगाना भाई। अब ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो प्लस है उसकी जगह क्या कर दो? डिवाइड लगा दो। चलो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बता रखा 48s, फिर 8p, फिर यहाँ पर 7u, फिर 2g और 21 ये बताया। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर क्या बता रखा कि गणितीय संक्रको में से देखो माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्रमशः है का मतलब कंटिन्यू, मतलब जी की जगह क्या लेकर आना है? माइनस। यहां पर जी है, यहां पे माइनस करूं। पी की जगह क्या आएगा? प्लस, ये प्लस। और यू की जगह क्या आ जाएगा बताओ? तीसरे नंबर पे क्या है? मल्टीप्लाई। और एस की जगह क्या आ जाएगा? देखो लास्ट पे डिवाइड। कंटिन्यू लेके आना था हम लोगों को। चलो साइन लगा के इसको खत्म कर दो। यहाँ पे 48 डिवाइड 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 21, ये हमें खत्म करना है। करो भाई। यहाँ पर 48 में किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे, और 48 में 8 से डिवाइड करते क्या आ गया? 6। बताओ अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 14 प्लस 21। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 20 माइनस 21 बराबर माइनस का 1 आंसर हो गया हमारा। तो क्या आंसर आ गया? -1। तो हमारा आंसर क्या आया? बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया, -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करें हम लोग। आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। इस बार इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि MGE इसका कोड क्या आया? 25। और फिर क्या दे रखा है? LJF, और इसका कोड हमसे पूछा जा रहा है भाई। ओके, सबसे पहला काम तो क्या करोगे? नंबर लिखोगे ना, तो नंबर लिख लो सबसे पहले। यहां पर नंबर लिखो 13, 7, 5। और अब यहां पर इन्हीं नंबर से 25 बनाया इसने, इसी नंबर से क्या बनाया? 25। तो आप लोग इनको एक बार ऐड करो। बताओ ऐड करोगे तो 13 और 7 20, और 20 और 5 कितना हो गया? 25। अब ऐसा ही यहां पर करो। देखो 12, 10, 6। अब इनको ऐड कर दो। देखो 12 और 10 22 और 6 कितना? 28। तो आंसर क्या आ रहा है? 28, ये ऑप्शन। हमारे बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। आप लोग बस ध्यान से इन पेपर्स को करते रहना। मैंने बताया 2-3 हजार क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और यदि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया ना, तो आप लोगों से आराम से हो जाएंगे। और देखो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, अभी थोड़े से क्वेश्चन इकट्ठे हो जाए। अभी तक हमारे देखो क्वेश्चन कितने हुए? 100। अभी देखो 100-125 क्वेश्चन हो गए ना। अब लगभग 1-2 दिन में मैं आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल चल रहा है मेरा, पता आप लोगों को, रीजनिंग विद रवि सर के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल रखी है। उस लिंक के अंदर मैं सारे के सारे
सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी डाल दूंगा 1-2 दिन में, कभी भी 1-2 दिन में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि अब आप लोगों के लिए फिर खुद के पास भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बन जाएंगे ये, तो आप लोग भी क्वेश्चन करना। और हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, पता है ऐसा तो है नहीं कि केवल एनटीपीसी करे तो एनटीपीसी करे, नहीं, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के मिक्स कर रहे हैं क्वेश्चन अपन। एनटीपीसी के भी क्वेश्चन है तो ग्रुप डी के भी क्वेश्चन है। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में देखो बता रखा है कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, यदि नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं इसको। हमारे पास देखो पहले बता रखा है कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है और फिर 3 कथन है, और फिर बताना है कि कौन से कथन से आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। क्या बोल रहा है कि ऐसा कथन बताओ जिस कथन से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मतलब केवल पहले कथन से आंसर निकल जाएगा, या फिर केवल दूसरे से निकलेगा, या पहले दूसरे को मिला के निकलेगा, या केवल तीसरे को निकल जाएगा, या दूसरे तीसरे या सभी को मिला के, कैसे भी आंसर निकलेगा वो आंसर निकाल के बताना आप लोगों को। तो या फिर किसी से भी नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बता रखा कि पी क्यू आर एस टी, 5 जने हो गए, कौन कौन, पी क्यू आर एस टी। फिर क्या बताया, इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है ये बताना हम लोगों को। तो कि पी क्यू आर एस टी में सबसे छोटा कौन है। हमारे पास देखो पहली खबर क्या मिली, पहली खबर मिल रखी है कि पी टी से लंबा है, पी किससे लंबा है, टी से लंबा, किंतु एस से छोटा है। किंतु किससे छोटा है, एस से। देखो पी टी से लंबा किंतु एस से छोटा हो गया, ये देखो पी किससे लंबा, टी से लंबा, और किससे छोटा, एस से छोटा। अब आप लोग बताओ क्या पहली लाइन से हमारे पास खबर मिल गई क्या सबसे छोटा कौन है, नहीं मिली ना, क्योंकि हमारे पास तो इंफॉर्मेशन 3 लोगों की है, बाकी 2 लोग बाकी रह गए, तो पहले से तो मालूम नहीं चल रही। फिर देखो हमारे पास दूसरी खबर क्या आ रखी है, दूसरी खबर आ रखी है क्यू आर से छोटा है। क्यू किससे छोटा है, आर से, ये देखो क्यू आर से छोटा है, किंतु टी से लंबा है। लेकिन किससे लंबा है, ये टी से लंबा है, ये किससे लंबा हो गया, टी से लंबा हो गया। अब क्या केवल दूसरी खबर से मालूम चल जाएगा क्या, अब क्या केवल दूसरी वाली बात से मालूम चल जाएगा क्या। देखो इनमें भी केवल 3 लोगों की खबर आई, इससे मालूम नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम लोग पहली दूसरी को मिला ले, लेकिन यदि हम लोग पहली दूसरी को मिला ले तो मालूम चल जाएगा क्या। भाई कितने लोग थे, पी क्यू, देखो लोग कौन कौन हमारे पास, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, 5 लोग ही तो हमारे पास। और टी से लंबे कौन कौन है बताओ, पी और एस से, तो सबसे छोटे ये तो हो नहीं सकते भाई, पी और एस तो सबसे छोटे हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों के दोनों टी से लंबे हैं ये तो। और यहाँ पर टी से लंबे कौन कौन है, क्यू और आर, टी से लंबे कौन कौन है, क्यू और आर। बताओ क्यू और आर भी टी से लंबे हैं, तो बताओ ये भी सब छोटे तो नहीं हो सकते, तो सबसे छोटा कौन हो गया, टी हो गया। तो बताओ क्या इन दोनों से मालूम चल गया हम लोगों को। भाई 5 लोग थे, 5 लोगों में से हमें मालूम चल चुका, इन दोनों को यदि हम लोग एक साथ में मिलाकर पढ़े तो हमारे पास मालूम चल जाएगा कि सबसे छोटा कौन है, टी है, सबसे छोटा कौन है, टी। लेकिन बताओ बात तो तीसरी और है, इसको भी पढ़ो आप लोग, हो सकता है केवल इससे भी मालूम चल रहा हो सकता है इसको ऐड करने से मालूम चल रहा हो, तो इसको भी पढ़ो। तीसरी वाली खबर, तीसरी वाली खबर क्या दे रखा है कि एस है ना, एस आर से लंबा है। तीसरी खबर में क्या दे रखा है, एस आर से लंबा है, और दे रखा है पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है। अब आप लोगों को केवल ये चेक करना है कि क्या केवल तीसरे से मालूम चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, केवल तीसरे से मालूम तो नहीं चल रहा। लेकिन फिर आप लोग ये चेक करो क्या केवल पहली तीसरी से मालूम चल रहा है क्या, केवल पहली तीसरी से, केवल पहली तीसरी से। ये देखो भाई पहली तीसरी से देखोगे तो एस और पी टी से लंबा है, लेकिन एस और पी आर और क्यू से लंबा है, देखो यहाँ पे भी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अब आप लोग चेक करो क्या दूसरी तीसरी से मालूम चल जाएगा क्या, क्या दूसरी तीसरी से मालूम चल जाएगा क्या। देखो पी क्यू आर एस टी, कौन कौन थे, पी क्यू आर एस टी। ओके, अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या बताया कि टी से लंबे कौन है, क्यू आर। देखो क्यू आर तो टी से लंबे है। फिर देखो आर से बड़ा कौन है, एस। बताओ एस तो आर से भी बड़ा है, तो सबसे छोटा तो हो नहीं सकता, एस तो आर से भी बड़ा हो गया। और पी है ना जो क्यू से भी बड़ा है, बताओ इस क्यू से भी बड़ा था पी, तो ये भी बताओ टी से छोटा तो नहीं हो सकता। तो यदि हम लोग देखो दूसरी तीसरी से भी मालूम चलाएंगे तब भी हमें मालूम चल जाएगा क्वेश्चन में कि हमारा आंसर देखो टी सबसे छोटा रहेगा। तो क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दूसरी के साथ पहले जोड़ोगे तब भी आंसर आ जाएगा, दूसरी के साथ तीसरा जोड़ोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। बताया इसने 2 और फिर अब इसके साथ या तो पहला जोड़ लो या फिर कौन सा जोड़ दो, तीसरा जोड़ दो, तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। भाई या तो दूसरा तीसरा या फिर दूसरा पहला, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन। ओके, चलो आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का आ रखा है क्वेश्चन में।
तो मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने का तो एक सबसे अच्छा तरीका बता रखा है। क्या बता रखा था कि कोड को हमेशा नीचे लिखो, कोड हमेशा नीचे आना चाहिए, UVWNPX। ओके, और अब क्या करोगे, नंबर लिखोगे, नंबर लिखो तो आप लोग। भाई नंबर क्या होता है, नंबर होता है इसका देखो 8 9 10 1 3 11, और इसका नंबर होता है 21 22 23 14 16 24। ये नंबर लिख लिया। और नंबर लिखते अब आप चेक करो, यहाँ पे लॉजिक लगाओ, कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढो। भाई 8 से 21 आया, 8 से 21 तो कैसे आएगा, 13 बढ़ा दिया 8 में, इसका मतलब। और 9 से 22 कैसे आ रखा है, इसका मतलब इसमें भी 13 बढ़ा रखा है। 10 से 23 में भी कितना बढ़ा दिया, 13 बढ़ा दिया। मतलब सभी में क्या कर रखा है इसने, +13 मतलब 13 बढ़ा रखा है। कितना कितना बढ़ा रखा है, 13 बढ़ा रखा है। अब हमें उसका बताना है। देखो स्पून, एस का नंबर कितना होता है 19, एस का नंबर कितना होता है 19। अब 19 में कितना बढ़ाओगे, 13 बढ़ाते कितना आ गया बताओ, 32 आ गया। 13 बढ़ाती कितना आ गया, 32। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब भी हमारे पास अल्फाबेट के संख्या है ना, यहां पर ऐड करने के बाद 26 से ऊपर हो जाए ना, तो उसमें से वापस 26 लेस कर लिया करो। तो 32 में से 26 लेस करो, बताओ क्या आ गया 6, और 6 पे क्या आएगा f। तो यहां पर देखो 13 बढ़ाते क्या आया f। अब p आया, p का नंबर कितना 16, p का नंबर होता है 16 में भी कितना बढ़ाओगे 13, क्योंकि सभी में 13 बढ़ाना है। 13 बढ़ाते क्या आया 29, तो बताओ 26 वापस लेस करोगे क्योंकि ये भी ज्यादा हो गया, तो 3, और 3 पे क्या आ गया c। फिर देखो यहां पर इसका नंबर होता है 15, और 15 के अंदर कितना बढ़ाओगे आप लोग 13, तो कितना है 28। तो बताओ 26 लेस कर दो, क्या बच जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर 2, और 2 पर क्या आएगा b, और इस पे भी क्या आएगा b, क्योंकि दोनों ओ ही ओ है। और यहाँ पर देखो 14 और फिर से 13 बढ़ाओ तो 27, तो 26 लेस करो क्या बचेगा a, ये a आंसर। तो देखो FCBBA हमारा आंसर क्या आ गया, C ऑप्शन। बताओ क्लियर। बस यही करना आप लोगों को तो, कि जब भी लेस करना हो और लेस करने के बाद यदि 26 से मतलब ऐड करना हो और 26 से ज्यादा आ जाए तो वापस 26 उसमें से लेस कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज आगे रखिए फिर से। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा हमें, यहां पर सीरीज आई 4 5 8 10 12 15 16 और 20, और फिर यहां पे 25, ये सीरीज हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दो आप लोग, इसमें देखो यहां पर एक छोड़कर एक किया, बताओ 4 बढ़ाया, यहां पर कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया, फिर से कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया, और यहां पर देखो यहां पर कितना बढ़ा दो 4, और 4 बढ़ाते क्या आ जाएगा यहां पर 20, 4 बढ़ाते क्या आ जाएगा 20। तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4। और यदि इसको चेक करोगे तो देखो इसमें 5 बढ़ा दो, 5 बढ़ा दो, मतलब ये देखो 5 बढ़ा दो और यहां भी 5 बढ़ा दो। ये हमारी सीरीज आ रखी है इस क्वेश्चन में। तुम इसमें ये सीरीज बनाया +4 +4 +4, और उसमें कितना बढ़ा दिया +5 +5 +5। आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 सीरीज बन जाती है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 सीरीज बन रही है। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनको पढ़ते रहना भाई जरूर है, सभी के सभी क्वेश्चंस को पढ़ते रहना, क्योंकि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। कहीं मैं तो पढ़ाता रहूं, आप लोग इनको पढ़ ही नहीं रहे हो, केवल यूं ही देख रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। इनको पढ़ना ताकि आप लोग, और फिर बता देता हूं आगे की वैकेंसी हो कोई पता नहीं है, अभी मौका आप लोगों के पास एग्जाम निकालने का। पढ़ो, जिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो भी अभी स्टार्ट कर लो, अभी भी टाइम है, फिर नहीं आएगा टाइम दोबारा। अब दिन खराब मत करना आप लोग बिल्कुल भी। किसी के माइंड में ऐसा हो कि अब एग्जाम की डेट आगे जा सकती है, बिल्कुल नहीं जाएगी। हमें यहाँ पर देखो ये 4 ऑप्शन दिया, और 4 ऑप्शन देके हमें क्वेश्चन ने बता रखा है कि दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद बताओ अंग्रेजी शब्द बनाए, और फिर उनमें से वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न है। मतलब पता है क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि ये जो शब्द दे रखा है इन शब्दों से कोई ना कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। ओके, और जो भी शब्द बनेंगे ना, जरूरी नहीं बने, उस पर बनेंगे लगभग 3 के तो बनेंगे क्वेश्चन ने बोला है तुम, और जो भी बनेगा यदि सभी के बन गए तो फिर उसमें से देखो आप भाई क्लासिफिकेशन करो भाई, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करो, जैसे अभी हम लोगों ने वो घोड़ा वाला क्वेश्चन किया था। अब आप लोग चेक करोगे तो देखो इनको अरेंज करो, इनको अरेंज करके यदि हम लोग इसके शब्द बनाए, यदि हम लोग यहां से शब्द वर्ड बनाए तो देखो क्या बन जाएगा भाई, केमिस्ट्री। इन लेटर से तो शब्द बन गया केमिस्ट्री का। इसको चेक करोगे तो इससे बनेगा हमारे पास शब्द देखो बायोलॉजी का,
इससे क्या बन गया बायोलॉजी का, और इनको अरेंज करोगे तो इनसे क्या बन जाएगा फिजिक्स। देखो इनको यदि आप लोग अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा फिजिक्स। लेकिन अब आप लोग इसको चेक करो, बताओ इससे कोई शब्द बन रहा है क्या? इससे देखो कोई शब्द नहीं बन रहा, और बन भी जाए तो आप लोग चेक कर लेना भाई। हमारे देखो ये तो तीनों बताओ साइंस वाले आ गए ना, ये तो तीनों क्या आ गए साइंस वाले। ओके, और देखो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो गया फिर? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा अलग भाई, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये हमारे पास क्वेश्चन आया फिर से सीरीज का क्वेश्चन। चलो सीरीज के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम मैंने देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका बताया था कि कितने भी लेटर आ जाए पहले से पहला मिलाते रहो, फिर दूसरे से दूसरा मिलाते रहो, और फिर तीसरे से तीसरा मिलाते रहना। ठीक है, तो ऐसा हम लोग अब मिलाते हैं। तो सबसे पहले से पहला मिलाओ, नंबर लिख दूं मैं, देखो 2, 6 और 10। तो पहले से पहला मिलाओ +4 और +4 करो 14 पे क्या आ जाएगा n। तो सबसे पहला क्या आ गया n। ठीक है, अब चेक करो, देखो दूसरा करते हैं हम लोग। अब क्या करोगे? दूसरे का देखो नंबर क्या आएगा भाई? 4, यहां पर 8 और यहां पर 12। तो देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, और 12 और 4 16। क्या आ गया? P। तो यहां पर आ गया हमारे पास P। देखो आंसर तो डिसाइड भी हो चुका भाई। क्या आ रहा है? देखो N आ रहा है, P आ रहा है। N P से कौन सा ऑप्शन चल रहा है? B ऑप्शन। लेकिन आप लोग कंप्लीट करो तो कर लो भाई। यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 11। तो 3 4 7, 7 4 11, 11 और 4 15 पर क्या आएगा? O। तो यहाँ पर क्या आ गया? O। अब इसको चेक करो, देखो लास्ट वाले में, लास्ट में बता रखा है देखो 1 4 5 भाई। नंबर कितना होता है? यही होता है नंबर 1 4 5, 5 4 9, 9 और 4 13 पे क्या आ जाएगा? M। तो हमारा आंसर क्या आ गया? NPOM। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। बताओ भाई सभी का क्लियर हो गया? बी ऑप्शन। मतलब 4 4 बढ़ा रखा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तब हमेशा ऐसे ही करो, पहले से पहला बढ़ाते रहो, दूसरे से दूसरा बढ़ाते रहो, और तीसरे से तीसरा बढ़ाते रहना। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो ये जो क्वेश्चन आया ग्रुप डी के क्वेश्चन है ये, देखो ना ऊपर लिख रहा होगा क्वेश्चन के ऊपर ग्रुप डी। ये क्वेश्चन किसका आ गया? ग्रुप डी का, और वो भी पेपर वाला क्वेश्चन है भाई। हमें क्वेश्चन ने बोल रखा है कि एक तरीके से पेपर है, इस पेपर को यहां से यू फोल्ड करना है, और यू फोल्ड करने के बाद बताओ फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब मुझे बताओ यदि हम लोग देखो अब ये नीचे की ओर फोल्ड होगा तो वाटर इमेज बनेगा ना भाई। कुल मिलाकर क्या करो, इस डायग्राम का आप लोग वाटर इमेज बना दो। इस वाले डायग्राम में क्या कर दो? ओनली वाटर इमेज बना दो, उल्टा कर दो इस डायग्राम को। यही करना है ना? तो चलो करते हैं हम लोग। अब यदि हम लोग इस डायग्राम को उल्टा करेंगे तो हमारे पास जो ये डायग्राम, बताओ ये दोनों लाइनें ऐसे कैसे आ जाएगी? ये दोनों की दोनों लाइनें ऐसे हो गई, और ये लाइन जो है ऐसे बन जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? ये वाला पार्ट देखो कौन सा है, ये वाला, ये रहा। तो आंसर क्या आया? ए। और ए किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में ही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है, और हमें देखो सीरीज के क्वेश्चन में आप लोगों के पास हर पेपर में लगभग मैं एक क्वेश्चन करा के जा रहा हूं सीरीज का, इस पैटर्न का क्वेश्चन। और इनमें केवल ये डायग्राम को इधर उधर करता है, बाकी कोई काम नहीं है। जैसे आप लोग चेक करो, ये वाला जो सिंबल है आर वाला जो सर्कल में है, यहां पर चेक करो, बताओ एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान आगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान आगे। अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज इस बॉक्स में आ जाएगा क्या? ये यहां पर कहाँ आएगा? यहाँ पर। देखो ना इसके अंदर तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या हो गया? सी ऑप्शन। सी में ही है भाई। बाकी अब चेक ही क्यों करते हो? हमारा आंसर तो हो चुका, बाकी चेक करने की जरूरत ही कहाँ है? और फिर भी आप लोग करना चाहो तो कर लो भाई। देखोगे तो ये स्टार यहाँ पर, अब यहाँ पर आएगा, देखो स्टार, ये देखो आ रखा है ना। बस सभी को इसने एंटी क्लॉकवाइज में एक एक स्थान बढ़ा रखा है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और डायग्राम गिनने का क्वेश्चन आ रखा है। और क्या बोल दिया? बताओ कितने ट्रायंगल है? क्या बोल रखा है कि बताओ कितने ट्रायंगल है। चलो भाई अब हम लोग ट्रायंगल गिनेंगे, तो मुझे बताओ हमारे इस डायग्राम में 8 हो गए, इसके अंदर भी 8, इसके अंदर भी 8 और इसके अंदर भी 8। तो ये तो कितने हो गए? 8 × 4 32। कितने आ गए? 32। ये तो क्लियर सभी का मामला। फिर मुझे बताओ हमारे इस डायग्राम में 2 हो गए क्या? इस डायग्राम में कितने आ गए? 2। ये 2।
अब बताओ हमें ढूंढना पड़ेगा और कौन से होंगे, और वो भी कैसे ढूंढोगे, इनको कनेक्ट करके। अब इनको कनेक्ट करके चेक करोगे तो मुझे एक बात बताओ, हमारे इस डायग्राम में 2 आए, लेकिन अब इन दोनों को कनेक्ट करने की वजह से बताओ एक डायग्राम ये बढ़ गया क्या, इन दोनों को कनेक्ट करके बढ़ गया ना एक। अब ऐसे इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो ये भी बढ़ रहा है, बताओ इन दोनों को भी कनेक्ट करके बताओ ये भी बढ़ रहा है, और अब इन दोनों को करोगे तो यहां से भी बढ़ रहा है। तो बताओ इन दोनों को 2-2 से करोगे तो 4 डायग्राम हो गया, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से और इन दोनों से। कितने आ गए, 4 डायग्राम तो ये आ गए हमारे पास। एक बार ये चारों रिपीट कर देता हूं, फिर मैं मिटा के दोबारा बताऊंगा। देखो ये चारों, एक तो इन दोनों को कनेक्ट करके ये वाला, फिर एक ये वाला, ऐसा ही एक ये वाला और एक ये वाला। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा, यहां तक का मामला सभी का क्लियर। अब देखो इसने क्या किया, इस पॉइंट से इसने देखो एक ट्रायंगल बनाया, कौन सा, ये वाला बना दिया, इस पॉइंट से बनाया। बताओ एक डायग्राम हमारा इस पॉइंट से भी बन जाएगा, बताओ ये वाला देखो ना बन रहा है इस पॉइंट से भी 2 डायग्राम। फिर देखना, अब बताओ यहां पर आ जाओ, इस पॉइंट से भी बन रहा है सेम ऐसा डायग्राम, बन रहा है सेम ऐसा डायग्राम, इस पॉइंट से भी ये भी बन गया। और अब यहां से यदि हम लोग बनाते तो यहां से ये वाला बनता, लेकिन वो हम लोगों ने देखो यहां पर लिख रखा ना, यहां से बना रखा ना, देखो वो ट्रायंगल। तो भाई इस कॉर्नर से जो बन रहा था वो तो हम लोगों ने पहले बना दिया। अब ऐसे इधर आ जाओ, इस साइड आओगे आप लोग तो इस पॉइंट से भी बताओ एक ट्रायंगल बन रहा आप लोगों का, ये वाला बन गया एक ट्रायंगल, यहां से भी एक ये वाला। फिर आप लोगों के पास चेक करोगे डायग्राम, तो अब देखो यहां से देखोगे तो यहां से बताओ ये वाला बन रहा था, तो वो तो हम लोगों ने यहां से बना लिया। यहां से एक ये वाला बन रहा है जो हम लोगों ने वहां से बना चुका, और यहां से एक ये बन रहा जो अभी अभी बना लिया। तो कितने डायग्राम बने, 4 डायग्राम ये बन गए हमारे पास, 4 डायग्राम ये बन गए। ओके, अब देखना क्वेश्चन को। भाई मुझे एक बात बताओ, यहां से एक डायग्राम ये बन रहा है कि ये वाला ट्रायंगल बीच में से बन रहा है कि एक ट्रायंगल, ऐसा ही बताओ एक ट्रायंगल बीच में से इधर से भी बन रहा है, ऐसा ही एक ट्रायंगल बीच में से इधर से भी बन रहा है, और ऐसा ही एक ट्रायंगल बीच में से इधर से भी बन रहा है। यहां से चारों जगह से बन रहे हैं, यहां से चारों की चारों जगह से बने, ये वाला ही इधर, ये वाला ही इधर, और ऐसा ही यहां से, और ऐसा ही यहां से। ये 4 ट्रायंगल और अलग से बन गए, और इन चारों को बढ़ा के अब आप लोग टोटल कर दो, इनको क्या कर दो, टोटल कर दो। तो देखो कितना आ गया भाई, 40, देखो 2 2 4, तो देखो 1 2 3 4 चौक 16, और ये 1 कैरी, तो कितना 46 आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 46। बताओ क्लियर सभी का, क्लियर है ना सभी का। भाई हम लोग ट्रिक तक तो कितने कर सकते थे, 32। ये ट्रिक का पता आप लोगों को, सभी को, जिनको नहीं पता मैं फिर बता देता हूं कि हमारे पास इस तरीके से कितने भी लाइनें आ जाए, चाहे कितनी भी आ जाए, आप लोगों को क्या करना होता है, इसके अंदर नंबर लिख के जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसका डबल करना होता है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका क्या करना होता है, डबल करना होता है। यदि किसी को 32 का नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि 32 कैसे आए थे। ओके, चलते हम लोग, देखो अच्छा ये तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये हमारी आज की क्लास खत्म हो गई। अब आप लोग इसको पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ना, इनको पढ़ते रहना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे बाकी के। ओके, तब तक थैंक यू। आप लोग इसको देखो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करो, शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो। चलो कल मिलते हैं हम लोग। थैंक